वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर, यानी कि अभी इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी वास्तविक भावनाएं, उनके करंट इमोशंस और उनके विचार आपके लिए क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रोज़ ही बताया है कि चैनल पर एवरी डे आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी लाइफ में, लव लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी जो वो सोच रहे हैं, या जब भी आप इस वीडियो को सुनते हो तो उनके मन में क्या चलता रहता है आपके लिए, तो इस वीडियो में आपको वो पता चल जाएगा। और अगर ये इंसान कोई एक्शन ले रहे हैं आपके कनेक्शन को बचाने के लिए, या कनेक्शन में जो दिक्कत परेशानियां आती हैं, छोटे छोटे गुस्से, गिले शिकवा, एक दूसरे के साथ मन मुटाव, उसको दूर करने के लिए भी इस इंसान की क्या कोई इंटेंशन है या नहीं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और यहाँ पर जो पहला ही कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए, उसमें ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये इंसान एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में किसी हाई अथॉरिटी पर पहुंचना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स को थोड़ा साइड करके प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो मन ही मन में रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन चलती रहती है, आपके विचार इनके दिमाग में घूमते रहते हैं, चाहे ये अपने काम पर हों, चाहे ये अपनी फैमिली में हों, चाहे ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ये किसी फ्रेंड के साथ कहीं भी हैं। ऐसा शायद कोई दिन जाता होगा जब ये पर्सन आपको याद नहीं करते होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र बनाने की भी कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जीवन में कौन से नए लोग आए हैं, या आपकी लाइफ में आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो इनका फोकस आपसे अभी पूरी तरह से हटा नहीं है। तो जिन लोगों को, यानी कि दर्शकों को, अगर मन में कभी डाउट आता हो कि हमारी तो बात भी नहीं होती, हम लोग तो कांटेक्ट में भी नहीं हैं, तो हो सकता है हमारे पर्सन ने मूव ऑन कर लिया हो, हमारे पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया हो। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें हैं जिनको इन्होंने प्रायोरिटी बना रखा है, उन चीज़ों को इन्होंने प्राथमिकता दे रखी है, और वो सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस में रेजोनेट होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो किसी के लिए यहाँ पर उनकी लाइफ में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि लगातार मेहनत की जाए, लगातार हार्डवर्क किया जाए, ज़िंदगी में नाम बनाया जाए, ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए, परिवार को प्राउड फील कराया जाए, फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मुझे ये इंसान फैमिली के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा भी है कि अगर फैमिली लाइफ में खुश नहीं है तो मैं शायद अपनी लव लाइफ को भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपका पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, और ये हमेशा अपने लव को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सैक्रिफाइस कर लेंगे, लेकिन फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। और करंटली इनके जो थॉट्स हैं आपके लिए वो यही हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा
एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि जिनके साथ इनको कोई भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद ये बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में भी देखते हैं जो बहुत इमोशनल है, केयरिंग है, बहुत ही नर्चर एटीट्यूड है आपका, और आपका बिहेवियर इनके लिए या इनके प्रति हमेशा फ्लेक्सिबल रहा है। आप हर चीज़ में इनके साथ एडजस्टमेंट्स कर लेते हो। लेकिन आपके पर्सन का जो नेचर है कुछ व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखाई देता है। या तो ये इंसान कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं या बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि ये आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो दिखा भी रहे हैं कि इस पर्सन को आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ फ्यूचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए ये इंसान कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करंटली ये इंसान जो हैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, रीडिंग का जो पहला कार्ड ही निकल कर आया है वो इनके फोकस को दिखा रहा है। तो इनका करंट फोकस अभी इनके फाइनेंसेस हैं, इनका करियर है। और ऐसा नहीं है कि फोकस अगर करियर या फाइनेंसेस हैं या स्टेबिलिटी है तो इन्होंने प्यार को बिल्कुल इग्नोर करके रखा है, नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में उनका पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करता है या करती है। लड़का लड़की, औरत मर्द या सेम जेंडर सेक्स, कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है। ये कोई आपका एक्स लवर भी हो सकता है। अगर आप किसी एक्स के बारे में सोचते रहते हो कि उनकी करंट फीलिंग क्या है और क्या वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है या नहीं, तो ये इंसान आपको मिस करने के साथ साथ आपको स्टॉक बहुत करते हैं, नज़र में आपको हमेशा रखते हैं। कभी कभी इनका दिल भी करता है कि ये इंसान जो हैं आपके साथ दोबारा रोमांटिक यूनियन के लिए कोई बात शुरू करें। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने पिछले कुछ महीनों में आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आने के लिए कोई एक्शन लिया होगा, कोई एफ़र्ट लगाया होगा, या फिर किसी ने वापस आपकी लाइफ में एंट्री भी मारी होगी। और बहुत चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। तो इनकी करंट फीलिंग्स में जो एनर्जी है आपके लिए, वो ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपको अपने जीवन में हमेशा कांटेक्ट में रखना चाहेंगे। अभी मुझे यहाँ पर इनका जो एक्शन है प्रॉपर कमिटमेंट के लिए, यानी कि परमानेंट कमिटमेंट किसी को देना, जिसे कहते हैं कोई शादी या कोई लॉन्ग लाइफ आपके साथ रिश्ता निभाने को लेकर कोई ऐसा प्रपोज़ल देना जो आपके मन को भी तसल्ली दे कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ सारी उम्र बिताना चाहते हैं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपने अपने पिछले रिलेशनशिप्स में ऐसे लोगों को फेस किया है जिन्होंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, बहुत ही ज़्यादा सीरियस आपके साथ फैमिली प्लानिंग की होगी। हमारे फ्यूचर में हमारा जो घर है वो ऐसा होगा, हमारी फैमिली लाइफ ऐसी होगी, हमारी शादी हुई तो इस तरह से होगी, हमने अगर बेबी प्लान किया तो इस तरह से होगा, हमने अगर कहीं हनीमून पर जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, कोई अपना बिज़नेस खोलना है या कुछ भी करना है, तो इन्होंने आपसे ना ऐसे काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए हैं। लेकिन आपको पास्ट रिलेशनशिप्स में काफ़ी धोखे मिले हैं, और आपका जो दिल है इस पर्सन के साथ कई बार इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इस इंसान से भी उसी तरह का धोखा, चीटिंग
या कोई ऐसा सडन शॉक ना मिल जाए जो मैं पिछले रिलेशनशिप्स में फेस करता आया हूँ या आई हूँ। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पर रीडिंग में आ रही है। आप लोग इमोशनल होके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये लग रहा है कि ओवर थिंकिंग के कारण भी ये इंसान अगर एक्शन लेने के बारे में सोचे कि चलो मैं ही कॉल करके मना लेता हूँ, या मैं ही अपना गुस्सा साइड रख के प्यार का ऑफ़र लेकर जाता हूँ, या सामने वाले को माफ़ी मांग लेता हूँ, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो थॉट है ना इस इंसान का, ये स्टेबल थॉट नहीं है। इनका एक मन कहता है कि मुझे इन्हीं के साथ लाइफ गुजारनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लोगों के रिलेशन दिख रहे हैं कार्ड्स में जो सभी से अलग अलग तरह से रेजोनेट होंगे। कुछ लोग यहाँ पर एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस है आपसे, चाहे सिटीज़ का डिफरेंस हो, चाहे आपके स्टेट का डिस्टेंस हो, चाहे कंट्रीज़ अलग अलग हों। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पहले आप ही के शहर में थे या कुछ भी, उसके बाद ये कहीं और रीलोकेट हो गए। कुछ लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप अनमैरिड हो, और ये बात उन्होंने छुपाई भी हो सकती है, लेकिन आपको बाद में पता लगी। अगले कुछ कार्ड्स में ऐसे रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं जो लोग दोनों ही मैरिड हैं, आप भी और आपका पार्टनर भी, लेकिन अलग अलग लोगों से। और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर भी आपको इसी इंसान से यूनियन चाहिए, आपको इसी पर्सन के साथ फुलफिलमेंट फील होती है, कंप्लीटनेस का एहसास होता है, मन में खुशी जागती है कि दुनिया में कोई तो है जिसे मेरी फ़िक्र है, जिसे मेरे प्यार की कद्र है, और जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता आया है या आई है। अगले कार्ड्स में ऐसे लोगों का रिलेशन है जो दोनों ही सिंगल हैं और एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। एक दूसरे के लिए आपकी जो एनर्जी है वो कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाती है, कभी कभी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और दोनों में से एक पार्टनर मुझे काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है इस रिलेशन को बचाने के लिए और फ्यूचर में आगे इस कनेक्शन को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इनका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा डुअलिटी में घूमता रहता है। अगर कुछ दिन ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से सुनते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं और आप भी इनको काफ़ी इंस्पायर करते हो। लेकिन जब भी बात आती है कि फैमिली में बात कर ली जाए, बता दिया जाए, तो ये पर्सन आनाकानी करते हैं, जी चुराते हैं और उस टाइम ये आपको कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते, ऐसा जवाब नहीं देते जिस पर आपको फुल्ली भरोसा हो सके या आपका मन कह सके कि हाँ, इस इंसान की जो इंटेंशन है मेरे लिए जेन्युइन है। आप भी डाउट में आ जाते हो क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी निकल रही हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन फैमिली पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, चाहे करियर को लेकर, चाहे फैमिली बिजनेस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, चाहे इनका ट्रेडिशनल थॉट अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फैमिली वाले काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं और ये इंसान फैमिली को बताने से डरते हैं। प्यार है इस इंसान को आपके लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियाँ इस पर्सन की हैं जो इनको हिम्मत जुटाने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन ये इंसान राइट टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो अभी बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो
अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल असेंशन की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। इनकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है शायद आपको मिलने के बाद ही डेवलप हुई है। शायद उससे पहले तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एनर्जी में रहते होंगे। जो होगा देखा जाएगा, रिलेशन ही तो है। लेकिन शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है और आपने इनके लिए ऐसी चीज़ें की है जिससे आपके पर्सन को भी लगता है कि इस तरह का प्यार मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं फेस किया, ना ही एक्सपीरियंस किया। ऐसा प्यार, ऐसा बॉन्ड, ऐसा फिज़िकल यूनियन, ऐसी इंटीमेसी, ऐसा सेक्सुअल बॉन्ड या कनेक्शन, ये इनको बहुत डिवाइन लगता है। मतलब लस्ट से ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर हाल फिलहाल जो इनकी करंट एनर्जी दिख रही है वो इमोशंस में कन्वर्ट हो रही है। तो ये इंसान आपके लिए अगला जो एक्शन ले सकते हैं वो काफ़ी इमोशन से भरा हुआ एक्शन होगा और ये काफ़ी इमोशनल बातें आपके साथ कर सकते हैं, जो आपको भी लगेगा कि ये इंसान इतना बदला सा क्यों नज़र आ रहा है, इनका इतना नेचर कैसे चेंज हो गया और ये मेरे लिए इतना ज़्यादा फ़िक्र क्यों करने लगे हैं, क्योंकि इनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो सेंशुअल फीलिंग्स से ज़्यादा सेंसिटिव फीलिंग्स में जो परिवर्तन आ रहा है, जो ट्रांजिशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। तो अगले कुछ घंटों में हाई चांसेस हैं कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स के पार्टनर उनको रीच आउट कर सकते हैं। मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आप तक कोई मैसेज पहुंचा दे। अब वो थर्ड पर्सन आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई आप दोनों के बीच में जानकारी रखने वाला इंसान, कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो सकता है, कोई ऑफिस कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद से भी कोई ऐसा एफर्ट लगा सकते हैं कि ये खुद ही आपकी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी लोगों का मुझे यहाँ पर ब्रेकअप नहीं दिख रहा। कुछ लोग किसी इंसान से काफ़ी लंबे सालों के अफेयर के बाद एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं और आप इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो कि ये पर्सन के करंट विचार या एक्शन आपके लिए क्या होंगे। कुछ लोग एक नॉर्मल कनेक्शन में हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में प्यार भी है, एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे को आप मिस भी करते हो, एक कनेक्शन फील करते हो। लेकिन यहाँ पर जो बात आके रुकी हुई है वो शादी को लेकर है। शादी के लिए ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे, या इन्होंने बोला है कि ये अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, उनको कुछ वक्त चाहिए। ये बातें आप दोनों के बीच में काफ़ी बार हुई हैं और उसी की वजह से आप लोगों में सेपरेशन भी आया हुआ है और ऑन एंड ऑफ ये पर्सन आपकी लाइफ में रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा कोई मेजर हार्ट ब्रेक या कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं आप में हुआ। तो ये इंसान ने अभी आपके ऊपर गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन व्यूअर्स में से 35 to 50% लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी थर्ड सिचुएशन में स्टक है और ये इंसान उसी वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो अगले आने वाले घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे काफ़ी सारे लोगों के लिए। और जिन लोगों का टोटल ब्रेकअप है, कोई बातचीत नहीं है, सब कुछ ब्लॉक कर रखा है आपको, या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप आज भी वेट कर रहे हो कि ये पार्टनर वापस आ जाए, तो मुझे यहाँ पर इस इंसान के वापस आने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन कोई क्विक एक्शन नहीं दिख रहा। अगर ये वापस आएंगे भी तो ये कमिटमेंट को लेकर आपसे टाइम लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में बहुत ही ऊर्जा जो है वो बिखरी हुई है अलग अलग दिशाओं में।
ये पर्सन अंदर से हील नहीं है। इस इंसान को बहुत ज़रूरत है हीलिंग की। जब कोई व्यक्ति लगातार मटीरियल सोच, लगातार नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बैड कर्मास करते हैं, चाहे वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, या फिर वो लोगों को हमेशा ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, रिलेशन ही तो है, तब यूनिवर्स क्या करते हैं, ऐसे इंसान को आपकी लाइफ से दूर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप में से जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशन पर को डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को सीरियस लेते हैं, लेकिन एक ही इंसान एफ़र्ट लगा रहा है, एक ही इंसान दूसरे के लिए वेट कर रहा है, एक ही इंसान भर भर के सामने वाले को प्यार देने पर तुला हुआ है, लेकिन अगला सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी फीलिंग्स को उस तरह से नहीं वैल्यू करता या आपको हल्के में ले जाता है। तो भगवान या यूनिवर्स या जो डिवाइन एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, वो आपकी लाइफ में आपको साइकिल्स में घुमाते हैं। जो ये साइकिल रिपीट हो रहे हैं ना, एक चक्र है जो घूमता रहता है, वो इसीलिए आपकी लाइफ में लाया जाता है कि आप दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से दूर जाकर अपने इस प्यार में अपनी कमियों को जान सकें, अपने अंदर की आवाज़ को पहचान सकें और इस रिश्ते को एक नई दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। तभी आपको हर रीडिंग में गाइडेंस के रूप में ये बताया जाता है कि आपको इनर वर्क करना है। बहुत सारे लोगों को सेल्फ लव का मतलब लगता है कि बाहरी सुंदरता को निखार लेना, पर्सनैलिटी को ग्रूम कर लेना। नो डाउट ये सेल्फ लव का सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही हिस्सा है। लेकिन अगर आप मन से अपने आप को निखारते नहीं हो, मन से अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, मन में आपके डर है, मन में आपको इनसिक्योरिटी है, मन में आपके इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने रंग रूप को लेकर, अपनी हाइट को लेकर, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अगर आप उनसे अपने आप को थोड़ा कम आंकते हो कि वो बहुत हाई हैं, उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा है, आप थोड़े कम हो, आप अभी भी स्ट्रगलिंग हो, तो ये चीज़ें आपको यूनिवर्स जानकर पुश करती हैं कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव के साथ साथ हीलिंग पर ध्यान दें, इनर वर्क करें, अपनी शैडो साइड पर काम करें, अपने मन में वही खोई हुई इच्छा शक्ति को जगाएं, अपने मन की आवाज़ को अपनी ताकत बनाएं और लाइफ में अदर चीज़ों की तरफ, जो अदर चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है। करियर बनाना, माता पिता का नाम रोशन करना, प्राउड फील कराना, फिर जाकर आपको जब इतने सारी चीज़ें आप करना शुरू कर देते हो तो यूनिवर्स आपके उस टूटे हुए कनेक्शन को, उस सेपरेटेड इंसान को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस टाइम पॉजिटिव हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को अपने पॉजिटिव ही रखना है। अगर आप किसी से भी रीयूनियन चाहते हो, चाहे वो हस्बैंड हैं, कोई एक्स लवर है, चाहे करंट पार्टनर है या कोई ब्रोकन रिलेशन है। अब मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। ये उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि और लगन राशि में कहीं भी। तो पहला ज़ोडिएक साइन या पहली राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। दूसरी राशि यहाँ पर तुला है, लिब्रा। तीसरी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथी राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। पांचवी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। छठवीं राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या।
सातवीं राशि यहाँ टॉरस है, वृषभ राशि। लास्ट जो यहाँ राशि है वो जेमिनी है, मिथुन राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने वाली हैं आपके रिश्ते के ऊपर, आपके पार्टनर की लाइफ के ऊपर, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, लव, बॉन्ड, सेक्सुअल इंटीमेसी, सो एंड सो। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपके पर्सन के इनिशियल्स भी निकले हैं, जो उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगर ये रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करता तो मन में ये विचार नहीं लाना कि मेरे पार्टनर के नाम का पहला अक्षर नहीं आया तो ये रीडिंग हमारी नहीं है। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है और ये जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो लेटर आया है वो है I, M, V, O, Q, L, C, F, G, R, A, U, S, N, W, V, D और जो लास्ट है यहाँ पे वो है H। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, खुद से एक्शन लेंगे। और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही है, मतलब आपका भी सब्र का बांध टूटा जा रहा है कि कब आएगी इनकी कॉल, कब आपसे इनकी बातें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आज की रीडिंग में सभी के अलग अलग रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। कुछ लोग जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इंसान अभी अपने जीवन में फाइनेंसेस की तरफ, करियर की तरफ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी। कुछ लोगों के परिवार वालों की वजह से दिक्कत आ रही है, वो वहाँ पे अटके हुए हैं क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने लीगल किसी केस में फंसे हुए हैं, चाहे कोई डाइवोर्स का प्रोसेस है, सेपरेशन है या चाइल्ड इन्वॉल्व है। बाकी यहाँ पर आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं और ब्लॉक इन्होंने कर रखा है आपको। तो यहाँ पे ना सभी का अलग अलग एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आई हैं। तो इनका एक्शन भी सभी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन मैं जनरल ओवरव्यू जो दे रही हूँ रीडिंग का पूरा सार कंक्लूजन के रूप में, वो ये है कि ये नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे वो लेंगे कम से कम 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 60 दिनों के बीच में, यानी कि 3 वीक्स टू 60 डेज़। तो नंबर 3, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या आपके पर्सन के लिए। और अगर हम 3 और 6 को ऐड करें तो नंबर 9 की एनर्जी है, जो ऑलमोस्ट एक साइकिल को कंप्लीट करता हुआ दिखाती है। तो जो पुराने आपके लड़ाई झगड़े हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देंगे। एक फ्रेश स्टार्ट ये इंसान देख रहा है आपके साथ। तो कुछ लोगों को अगले 3 घंटों में भी कॉल मैसेज आ सकता है, 6 घंटों में आ सकता है, 9 घंटों में आ सकता है, अगले 30 घंटों में, 60 घंटों में या फिर 90 घंटों में। तो ये एनर्जी सभी के लिए अलग अलग हैं और आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, अपनी ग्रोथ पर काम करें और सारी चीज़ें जो हैं डिवाइन पर छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने ही कनेक्शन दिया है तो वो ही कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आना चाहिए, इतनी मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक दे दें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, आपकी जो विश है वो आप लिख डालें ताकि वो विश आपकी पूरी हो जाए। और गाइस ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स लिखा करें, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ उससे पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करती हूँ अपने रिचुअल्स में, अपनी मेडिटेशन में उन व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिवाइन से मांगा जाए। तो ज़रूर कमेंट करा करो, क्योंकि कमेंट से ही पता लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो सभी अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो तक
चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।